मेरी बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। मेरी बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। उसने सोता देश जगाया रे बहना, यहाँ से अंधकार मिटाया, वेदों का मार्ग दिखाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। मेरी बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। बतलाया हमको ईश्वर घट घट वासी, हरिद्वार मथुरा वृंदावन क्यों कर रहे तलाशी। जन्म मरण से अलग प्रभु बतलाए आनंद राशि, झूठे पंथ संत की साकी बात वेद की खासी। रे बहना दुनिया का चक्र लगाया, वेदों का नाद बजाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। मेरी बहना कर में एक डंडा लाया। और क्या नहीं किया था ऋषिवर ने? ऋषि से पहले लड़की यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती, ढोर गवार शूद्र पशुओं के साथ गिनाई जाती। चौपालों पर कुत्ते बिल्ली चढ़े नहीं चढ़ पाती। आज भी है संस्कृति, बदला नहीं है। कुछ गाँव में मैंने चौपालों पर कार्यक्रम दिया है और आर्य समाज का ऐसा प्रभाव देखा, जिस चौपाल पर कभी महिलाएं नहीं चढ़ी थी, आर्य समाज का जलसा जब हुआ तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उस चौपाल पर ही कार्यक्रम हुआ था, तब लगा कि आज ऋषि का काम पूर्ण हो गया। ऋषि से पहले लड़की यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती, ढोर गवार शूद्र पशुओं के साथ गिनाई जाती। चौपालों पर कुत्ते बिल्ली चढ़े न ये चढ़ पाती। पैर की जूती बतलाते थे ये कितने कुल घाती। रे बहना गुरुकुल में इन्हें पढ़ाया, वेदों का लेख लिखाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। मेरी बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। ऋषि से पहले विधवाओं का विवाह नहीं करते थे, विधुर करे थे विवाह, अनेकों प्रभु से नहीं डरे थे। शुभ अवसर पर आगे आ जाती तो भी खूब लड़े थे। इसी के कारण भारतवासी निस दिन दुख भरे थे। रे बहना विधवा का विवाह रचाया, विधवा का विवाह रचाया, आदर के योग्य बताया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। मेरे बहना कर में एक डंडा लाया, डंडे में झंडा लाया, ऋषिवर दयानंद आया देश में। और मैंने जब ये पंक्ति एक जगह सुनाई थी, नारनौल के पास एक गांव है, मेरा ससुराल नारनौल ही है हरियाणा में। उसके पास एक गांव था, जब वहाँ पे मैंने ये पंक्तियाँ सुनाई तो एक महिला रो रही थी और उन्हीं के सौभाग्य से उन्हीं के घर पे भोजन था शाम का। तो मैंने पूछ लिया, माता जी आप रो रहे थे? बोली बेटी
मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए थे। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप जब गा रही थी तो आपके लिए बड़ा आसान है, बुरा मत मानना। आपके लिए बहुत आसान है गाना, गाने वाले के लिए, प्रवचन करने के वाले के लिए बहुत आसान होता है ये कह देना। लेकिन हमने वो चीज़ देखी है, मैंने जिया है। वो विधवा, कम से कम 90 साल की वो महिला रही होंगी। वो कह रही थी मैं विधवा हुई, छोटी सी अवस्था में मेरी शादी कर दी और बूढ़े से की, वो जल्दी चला गया। जब मैं जवान हुई तब तक मैं विधवा हो चुकी थी। पिताजी घर ले आए। घर में ऐसी हालत थी, सभी परिवार मिलकर के रहते थे, चाचा चाची ताऊ ताई सभी मिलकर के रहते थे। कोई ना मेरे से प्यार से बोलता, ना कोई मेरा सम्मान करता, और ना ही मुझे विवाह संस्कारों में शामिल होने दिया जाता। कहते कि अरे, यहाँ तक कि जब मैं गली से गुजरती थी तो बड़े बुजुर्ग मुझे देख करके मुंह फेर लेते थे, अरे किसका मुंह देख लिया, विधवा का मुंह देख लिया। मुझे डांटते थे, अरे तेरे से घर नहीं रहा जाता। तो बड़ा बुरा दिन मैंने देखा है। गली के लड़के मुझे देख करके मजाक किया करते थे, मुझे बड़ी शर्म आती थी। मैं घर से नहीं निकलती थी, घर का सारा काम करती थी, और घर का जब भोजन मैं करने बैठती थी तो भाभियाँ थी, माता पिता बहुत बूढ़े थे, उनकी चलती नहीं थी। घर का सारा काम करती और भोजन मिलता वही जूठा, जब सबने खा लिया उसका जूठन मैं खाती थी। तब किसी सज्जन ने मेरे पिताजी को समझाया कि आप अपनी बेटी का पुनर्विवाह कीजिए, और आर्य समाजी मेरे घर आई। ये समझिए वो आर्य